हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर पर। तो गाइस, जिस चीज़ का हम लोग को इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। कहने का मतलब ये है कि एडमिट कार्ड यूपी ट्रिपल एस स्टेनो 1224 और 333 पद के लिए एडमिट कार्ड कल रात में ही जारी हो चुका था। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के बारे में पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन जानेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें, उसके बाद क्या क्या गलतियां करना है, क्या क्या गलतियां नहीं करना है, कैसे मतलब वहाँ पर स्किल टेस्ट होगा। क्योंकि जो पुराने बंदे हैं उनको तो पता ही होगा कि स्किल टेस्ट कैसे होता है, लेकिन जो नए बंदे हैं जो अभी स्किल टेस्ट देने ही जा रहे हैं, उनका फर्स्ट टाइम है, तो उनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार कई सारी धुआंधार क्लासेस हो रही हैं, तो उसको जाकर आप लोग करिए। देखिए, सबसे पहला काम तो आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने इस बार भाई साहब भरपूर आप सभी का साथ दिया है। ठीक, मैं उसके बारे में भी आगे चर्चा करता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जिनका पहली बार स्किल टेस्ट है वो गाइस पैनिक नहीं होंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि होता है जब आपका मतलब पहली बार आप कहीं जाते हैं या कोई स्किल टेस्ट या कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आपको पैनिक, अंदर से पैनिक लगता है कि बहुत डर लग रहा है कि कैसा एग्ज़ाम होगा, मतलब कैसे स्किल टेस्ट होगा, कैसे मैं कहीं गलतियाँ ना कर पाऊँ, क्या मुझे आवाज़ वहाँ पे सही सुनाई पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ये सब चीज़ें। ठीक, कुछ नहीं करना है, आपको एक बहुत गहरी सांस लेना है, उसके बाद बोलना है भाड़ में जाए। बस भाई साहब, ये एक नियम है। ठीक है, चलिए। ठीक है, सबसे पहली बात, स्किल टेस्ट होता कैसे है आपको पता है। आपको मतलब जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता है, जो नए बच्चे हैं उनको पता नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सब आपका वेरिफिकेशन का सब चीज़ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या करेंगे, आपका एक सिस्टम अलॉट हो जाएगा। ठीक, आप जब उस सिस्टम पे बैठेंगे जाके, आप देखेंगे वहाँ पर सबसे पहले आपका काम होगा कि आप वहाँ पर माउस चेक कर लेंगे, कीबोर्ड चेक कर लेंगे, सारी कीज सही दब रही है कि नहीं दब रही है। क्योंकि अगर एक बार एग्जाम स्टार्ट हो गया तो आपको मौका नहीं मिलेगा ये सब चीज़ें करने का। इसलिए सबसे पहला काम ये होगा, आप लोग माउस चेक करिएगा, कीबोर्ड चेक करिएगा, अपना सिस्टम पूरी तरीके से चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है वहाँ पे। अगर दिक्कत आ रही हो तो आपके जो वहाँ पे एग्जाम इन्विजिलेटर है उनको आप बोलिए कि हम सर, हमारे इस कीबोर्ड या सिस्टम में दिक्कत आ रही है, मुझे दूसरा सिस्टम अलॉट कर दीजिए, तो वो लोग उसी समय पर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको जो है एक साउंड समझने के लिए आपके पास सामने एक अच्छी साउंड वो चलाई जाएगी, ऑडियो चलाई जाएगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी वॉइस क्वालिटी सही है कि नहीं है, आपको डिक्टेशन सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है। ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपको एकदम साफ साफ सुनाई पड़ रहा है तभी आप लोग ओके करिएगा, अगर नहीं सुनाई पड़ रहा है तो आप लोग ओके मत करिएगा, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सही साउंड सुनाई दे, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसलिए आप लोग उनको 10 बार बोलिएगा, सर मुझे साउंड नहीं सुनाई पड़ रही है। जब तक आपको क्लियर ना सुनाई पड़े तब तक आप बोलते रहिएगा, बात देखो है सफ़ा। फिर जैसे ही आपको हो जाएगा उसके बाद आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा, फाइनल डिक्टेशन 5 मिनट का। ठीक, और जब वो 5 मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा, याद रखिए उस बीच आपको कुछ भी नहीं करना है। पहली मैं चीज़ बता दे रहा हूँ, डिक्टेशन के समय आपको पेंसिल नहीं छोड़नी है, ना ही रुकना है, कुछ लिखते जाना है। आप कुछ भी लिखते जाइए, लेकिन पेंसिल जहाँ आपने छोड़ी तुरंत एक लाइन आप खा जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, पेंसिल नहीं छोड़नी है, लिखते चले जाना है। ठीक है, अब मान उसके बाद 5 मिनट के बाद जो 40 मिनट का जो ट्रांसक्राइब करने का जो समय दिया गया है, मैं बताऊँ क्या करिएगा। आप 40 मिनट में से 2 मिनट निकाल लीजिएगा, 2 से 3 मिनट आप पूरा एकदम मैटर को बढ़िया से पढ़िएगा। क्यों, 2 से 3 मिनट काफ़ी होता है मैटर को पढ़ने के लिए। और जो शब्द ना समझ में आ रहा हो उसको ऊपर वाला अंडरलाइन करके लिख लीजिए। ठीक, बाद में उसको इरेजर कर दीजिएगा। ठीक है, लिख लिया आपने, क्योंकि जिसकी स्पीड टाइपिंग अच्छी हो वो फटाफट टाइप कर लेगा। उसका जब आपने टाइप कर लिया, उसके बाद क्या होगा, फिर आपको उसी सिस्टम पर आपकी हिंदी टाइपिंग होगी 5 मिनट की, जो कि आप सबको एडमिट कार्ड में दिया हुआ पता ही है। कुर्ती देव 010 और मंगल फॉन्ट में टाइपिंग होगी आप सभी की। ठीक है, तो क्या होगा, पहले क्या था, आपको एक पेपर दे दिया जाता था, आपको उस पर टाइप करना होता था, लेकिन अब क्या है, अब आपको सॉफ्टवेयर पर टाइप करना पड़ेगा। ठीक, वो सॉफ्टवेयर जैसे हम लोग करते हैं, टाइपिंग करते हैं AR पे करते हैं, और हम लोग उस पर करते हैं, क्या नाम, सोनुमा पे करते हैं टाइपिंग। उसी प्रकार से उनका भी कोई सॉफ्टवेयर होगा, उसी पर टाइपिंग होगी। ठीक है, और याद रखिएगा, वर्तनी की त्रुटियाँ जरूर होंगी वहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपने लिखा हुआ है कि होता होता को आपने लिख दिया होती, तो वो आपकी हाफ मिस्टेक काउंट होगी। पूरा सिस्टम अलॉट है, पूरा सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली जो है एक कंट्रोल रूम में सब चीज़ें, आपकी गलतियाँ जो है वहाँ पर वो मॉनिटाइज की जा रही हैं। ठीक, कि आपने कितनी बार बैक दबाया, कितनी बार कंट्रोल दबाया, मतलब कुल मिला के सिस्टम पूरा आपका, आप जो मन चाहे कहीं पर भी माउस रख के आप जो है वहाँ पर अपनी गलतियों को सुधार सकते हो, और कितनी भी बार जो है बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हो, वो आपके हाथ में। बस आपको क्या करना है, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, एक चीज़ और,
यदि किसी अंक को अंकों या शब्दों में सही लिखा गया तो उसे सही माना जाएगा। समझ में आया। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, देखिए उसमें UPSSC के जो एडमिट कार्ड है उसमें नीचे साफ साफ लिखा हुआ है, यदि स्किल टेस्ट के दिन आपकी किसी और चीज़ की परीक्षा हो या फिर आप भगवान न करे कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर आप बीमार हैं, तो आपको उस आयोग के पास जाना है, आपको सब चीज़ें अपनी हालत बतानी है। आयोग आपको एक अलग से डेट दे रखा है उसमें 16 सितंबर, तो आपको 16 सितंबर को आपका अलग से एग्ज़ाम वो करा देगा। कुल मिला के इस बार आयोग ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। तो कहने मतलब है आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। अब लास्ट टाइम पे क्या करें यही नहीं समझ में आता है, चलिए उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग फटाफट मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए अब लास्ट टाइम पे हम लोग क्या करें, अब आपको कम से कम 10 डिक्टेशन करना है और इसमें से 5 को ट्रांसक्राइब करना है, ठीक है। ट्रांसक्राइब करना है। सबसे पहले याद इस समय ट्रांसक्राइब ओरल करना है आपको, पहले ओरल कर लीजिएगा, उसके बाद फटाक से आप टाइप कर लीजिएगा। और कोशिश ये कीजिएगा कि टाइपिंग जो है कम से कम समय में हो पाए और अपनी गलतियों को मोनेटाइज करिएगा, क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों को मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो भाई साहब कुछ मतलब नहीं है डिक्टेशन करने का। 10 डिक्टेशन 5 बार ट्रांसक्राइब, ठीक। उसके बाद कम से कम 10 से 15 मिनट आप अपनी हिंदी की टाइपिंग को दीजिए, ठीक है। मैं फिर बता दे रहा हूँ दोस्तों, पैनिक बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैनिक होने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। तो फिर देर के बाद की फटाफट UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका तुरंत जवाब दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। हाँ, अगर थोड़ी बहुत देर हो सकती है तो 5 से 10 मिनट देर होगी, उससे ज़्यादा देर नहीं होगी। इसलिए आप लोगों का पैनिक है तो प्लीज़ अपना जो पैनिक है अपना इस कमेंट पे शेयर करिए, क्योंकि कहते हैं ना किसी अपनी हालत दूसरे शेयर करने से अंदर का जो पैनिकपन होता है वो कम होता है। तो इसलिए आप लोग जो है कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मैं भगवान से आशा करता हूँ आप सभी का स्किल टेस्ट बहुत अच्छा हो। बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, ठीक। हम लोग कल फिर मिलते हैं इसी वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और अपनी डिक्टेशन करते रहिए। बाय बाय।